जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। जी मद्रास में ना पागलों की तरह यहाँ घुसी आ रही है। भाई जी सारा स्यापा हो जाएगा, बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। और रमन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? भाई कैसी वाहियात औरत है, इससे चैन नहीं है, टांग जली बिल्ली की तरह। जब इसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे क्या कीड़े काट रहे? मम्मी जी वही तो मैं कह रही हूँ, बना बनाया प्लान बिगड़े, उससे पहले कुछ कर लो। अच्छा तू ऐसा कर, जरा तुम मेहमानों को संभाल, मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है ठीक है। ये खड़ौले मेरी ईशिता को ये पंजाबी वाली छोड़ेंगे नहीं। मैं अरे खोग में दो आटो। देखो जी, इस वक्त कोई बखेड़ा खड़ा ना करना। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, बस थोड़ी देर की बात है जी। मेरी बेटी से नाटक करने को बोल रही है। नाटक? नाटक तो पिछले दिनों दोनों तरफ से हुआ, कसूर आपकी बेटी का था। लेकिन देखो ना जी, सजा तो मेरे बेटे को मिली ना। पूरी दुनिया ने टीवी पे उसका तमाशा देखा, उसके कारोबार में नुकसान हुआ, उसकी इज्जत उछाली गई, उसकी बेटी तक उससे छीन ली गई। सब कुछ ईशिता की वजह से हुआ। अब वो रमन की हेल्प कर रही है, शायद इसलिए कि उसको रियलाइज हो गया है। पर वो ना जी, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जी। वो रमन के बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट आए हुए जी लंदन से। वो गलती से जी ये समझ बैठे कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। अब देखें जी, इस वक्त उन्हें झुटलाना उन्हें नीचा दिखाने के बराबर होगा जी। तो इस वक्त आप खामोश हो जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस कुछ ही देर की बात है, बस अभी वो जा ही रहे हैं। देखो जी, मेरे और आपके बीच जो कुछ हुआ सो हुआ, पर मैं एक माँ हूँ। मैं माँ होने के नाते आपसे विनती करती हूँ, आप भी एक माँ हो, मैं आपको आपकी ममता का वास्ता देती हूँ। इस वक्त हमारी इज्जत आपके हाथ है, हमारे ऊपर रहम खाओ। इस वक्त चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब्बा। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू जी। लीजिए ये सर। कभी कभी ऊपर वाला हमें कुछ ऐसा दिखा देता है कि हम लोग सोचते हैं कि काश ये सच होता। नहीं? सुनिए मिस्टर भल्ला, अब एक मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच, सीरियसली हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू। अच्छा सुनो, पेरीमा ने तुम सबके लिए लड्डू भेजे। यो। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ऐसे दो फेस्टिवल होने का यही फायदा है, दो बार मिठाइयाँ मिल जाती हैं। ओह हैप्पी लोहड़ी। सूखी सूखी लोहड़ी नहीं चलेगी, तुम्हें हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। नहीं रोमी, अरे मुझे तुम्हें तो डांस करना ही पड़ेगा। मुझे लेकिन आता ही नहीं। अरे करना ही पड़ेगा, आ जाओ प्लीज। चलो स्टेप। वैसे
ईशिता, तुम दोनों बहुत ही प्यारे कपल हो, एकदम मेड फॉर ईच अदर, है ना? मीर 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 कम है। एयरपोर्ट फोन करो, पता करो उनकी फ्लाइट टाइम पे है, लेट तो नहीं है। अब रमन, फ्लाइट तो टाइम पर है, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा। क्या बात कर रहे हो? फिर तो हमें निकल जाना चाहिए। हमको होटल जाके सामान भी लेना है और पैकिंग भी करनी है। गाड़ी तो रेडी है। एक मिनट ना बिफेली, पापा मिस्टर टंडन जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट है इस टाइम। बेटा इतनी जल्दी? जी जी, एक्चुअली हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया है और हमें होटल जाके पैकिंग भी करनी है। अब मिहिर, प्रसाद गाड़ी में रखवा देगा। अब मैं बस एक मिनट लेके आया। ओहो, ऐसा निकम्मा ये चौकीदार, बल्ब तक नहीं बदलता। अब अंधेरे में मैं कहाँ तलाश करूं, की करा? इतना सुस्त है, हिलता नहीं अपनी जगह से, लगता है अंडों पे बैठ गया। जरा सा हिलेगा तो इसके अंडे टूट जाएंगे। हाय शुक्र है रब्बा। ओए, ये दरवाजा कभी बंद हो गया? मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर ये क्या कर रही हैं? तुम इधर ही रहना। खुरिंजुदा, मेरी बेटी को इधर उधर नचा रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। अब रोक के तो देखो। अब मैं पीछे के दरवाजे से जाके उन पंजाबी वालों का फोड़ देती हूँ। ये झूठा ड्रामा। टंडन्स को रवाना भी करना है। दिस ड्रामा इज गेटिंग टू मच। हाय रब्बा। ओए, ओ दरवाजा खोलो। ओ मैं अंदर हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पापा मैं छोड़कर। हाँ बेटा। ईशिता, Where are you going? रामन को पता नहीं। अरे अम्मा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले ईशु से बात करो। ईशु ने भी तो किया है ना ये ईशु को सब। कुछ नहीं मालूम। ईशु बहुत बोली है, इसका फायदा ले रहा है। मैं इसको आप भी पता। भाला प्लीज गो गेट अप्पा। ओए दरवाजा किसने बंद कर दिया? ओ दरवाजा खोलो। मैं अंदर बंद हो गई हूँ। कोई है? सी राजीव, थैंक यू फॉर कमिंग। Bye. It's lovely meeting you. अरे माधवी सुनो, माधवी, माधवी, तो अबे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? अम्मा प्लीज, इनफ। I hope Mr. Tandon you had a good time. अरे क्या बात कर रहे हो यार? इट वाज टोटली फैंटास्टिक, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैन। Have a nice flight. मुझे जाने दो। माधवी, माधवी मेरी बात सुनो। ऑटो, ऑटो, ऑटो। माधवी, दरवाजा खोलो।
तुमने जो कुछ किया मेरे लिए। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, रूही के लिए किया, क्योंकि वो यहाँ आना चाहती थी, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन आपने इस बहाने बहुत बड़ा नाटक करवाया है मुझसे। बस अब तो मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। रूही अंदर है, उसे लेके जा रही हूँ। इधर है वो यमन कुमार के इम्पोर्टेंट गेस्ट। मैं उनसे मिलूंगी, मैं यमन कुमार के बारे में सब कुछ बताऊंगी। वो कैसा लॉयल है, चीटर है। यमन कुमार, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने झूठ में शामिल करने की? अम्मा क्या कर रहे हो? तुम कौन समझते हो अपने आप को? यार मामा, आज तुम्हारा असली फेस मैं सबको दिखाती। ये है फैमिली मैन, सबके सामने बहुत अच्छा बनता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना बड़ा ड्रामा करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी बेटी को यूज करता है। ये है इसका असलियत। अम्मा मेरी बात सुनो आप। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज क्या कर रहे हो? अम्मा प्लीज। रमन कुमार, तुम्हारी फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं? तुमको लगता है तुमने अपने भैंसों से सांप को खरीद लिया। इसकी फैमिली ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमको जेल में भेजा, हमारी इस बेटी के भोलेपन का फायदा उठाया। और जब इसकी बच्ची मेरी बेटी के पास आई तो इसने मेरी बेटी पर किडनैपिंग का केस कर दिया। अम्मा प्लीज दो। तुमने इसकी शादी तोड़ दी और आप तुम्हारे क्लाइंट को फूल करने के लिए तुम मेरी बेटी को यूज कर रहे हो, अपनी वाइफ बना रहे हो। ये है तुम्हारे फैमिली का कल्चर। ये मद्रासी तो पागल हो गई है। अच्छा हुआ कि वो लोग निकल गए। बहुत अच्छा हुआ, कोर्ट ने तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बीवी को दे। बस बहुत हो चुकी आप। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। पूछे अपनी बेटी से। अरे मैं तो रिक्वेस्ट की थी और मान गई थी वो। यही तो इसकी प्रॉब्लम है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अम्मा प्लीज रिलैक्स अम्मा। सबका बहुत ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है, बस अपने बारे में नहीं सोचती। देखिए आप प्लीज एक मिनट। अम्मा सब देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता अम्मा? प्लीज। मधु घर चलो, चलो घर चलो, बस बहुत हो गया। वो ये स्यापा खाना तो रोज का हो गया है, वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा भी कोई करता है भला? आप लोग शांत रहिए। भैया साहब आप इन्हें लेके चलिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमारी वजह से आप लोगों का फेस्टिवल खराब हुआ। आई एम सॉरी। प्लीज मधु प्लीज। एनफ मधु प्लीज। चलो चलो मधु आओ, चलो प्लीज आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। इशिता आंटी, सिम्मी बुआ कह रही थी कि सब लोग फाइट कर रहे थे। नहीं, कोई फाइट नहीं कर रहा था, वो आपसे मजाक कर रहे थे। ओके चलो। नहीं, सब लोग शाउट क्यों कर रहे थे? कोई शाउटिंग नहीं हो रही थी। जस्ट लुक अराउंड, कितना क्वाइट है ना सब। डोंट वरी, अभी सब ठीक हो गया है। ओके माय गुड गर्ल, लेट्स गो होम। रोही पुत्र, अंकल आई एम वेरी सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र जी, आज तुम्हारी वजह से रूही ने हमारे साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं इसे घर छोड़कर आऊं? बहुत थक गई होगी। रूही बेटा, बेटा तुमने
हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखा है और आज भी तुम्हें हमारी वजह से इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। आई एम सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मुझे एक्चुअली अपने लिए लगता भी नहीं है बुरा। बुरा इसके लिए लगता है, इतनी छोटी उम्र में क्या क्या देखेगी ये सारा ड्रामा और वहाँ अशोक और शगुन की लड़ाई, एक घर से दूसरे घर तक भटकना, कितना बुरा असर पड़ रहा होगा इस पर। बेचारी इतनी डरी सहमी सी रहती है पूरे टाइम, और अब तो वो लोग इसे हॉस्टल तक भेजने का सोच रहे हैं। हॉस्टल? इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल? हाँ अंकल, लेकिन पता नहीं इसके लिए कौन सी स्थिति ज्यादा बुरी है, यहाँ रहना या हॉस्टल जाना। कम से कम अगर हॉस्टल जाएगी तो एक खेल के प्यादे की तरह यहाँ से वहां भटकेगी तो नहीं है। तुमने हमेशा रूही का भला चाहा है, शायद अपनों से भी ज्यादा। बेटी, एक बात कहनी थी। रूही की दादी ने आज इसे बहुत याद किया है, सारा दिन इसी की याद में बैठी रही। अगर तुम 2 मिनट और रुको तो इसकी दादी भी इससे मिल लेगी, इसे बाय कह देगी। कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप जाइए ना, लेकर आइए। हाँ, मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। जरूर जरूर। रूही, दादी से मिलना है ना फिर से? सिमी, रिंकी, सिमी, मम्मी को नीचे भेजो। मम्मी जी, मम्मी जी, वैसे तो चैन नहीं इनको, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मम्मी जी, कि आप लोग आपस में बांट लो। भाई, मम्मी जी को देखा आपने? मैंने किसी को नहीं देखा। मम्मी, आंटी जी आपने मम्मी जी को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। और मम्मी, मम्मी आंटी आपने मम्मी जी को देखा? और पता नहीं घर पे गई होगी ना। मैं देख के आता हूँ। भाई मम्मा मिली? नहीं यार, अभी कहाँ चली गई? घर पर भी नहीं है, निकी दीदी के पास भी नहीं है, कहाँ गई होगी भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा, चल देख के आते। चलो। और रोमी, पापा, अरे तुम दोनों ऐसे घबराए क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा मम्मा नहीं मिल रही है। दीदी, अरे तोशे जी कोई बच्ची थोड़ी है जो गुम हो जाएंगी, यहीं कहीं होंगी। हाँ लेकिन दीदी घर में भी नहीं है। घर में भी नहीं है? हमने सब जगह ढूंढ लिया और मम्मी जी कहीं पे भी नहीं है, और इनफैक्ट वो मद्रासन के लेक्चर के टाइम पे भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी जी। हाँ पापा, कहीं नहीं दिख रही वो तो। दादी कहाँ है? यहीं कहीं होंगी बेटा, आ रही होंगी। 1 मिनट, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे? भाई वो मम्मी नहीं मिल रही, सब जगह देख लिया हमने। मिल नहीं रही है मतलब? यहीं कहीं होगी। मैंने भी सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। गेट पे भी देख लिया, पार्किंग लॉट में कहीं पे भी नहीं है। पर एकदम से मम्मा कहाँ गायब हो गई? एक मिनट रंगी। सिमी, मम्मी तेरे साथ डांस कर रही थी ना? भाई वो तो 1 घंटे पहले की बात है। उसके बाद मम्मी फुल्ले लेने के लिए वो सोसाइटी के स्टोर रूम में गई थी। हाँ, स्टोर रूम? स्टोर रूम? अरे भल्ला आंटी, अरे इन्हें क्या हुआ? पैर सीधा करो। अरे जल्दी उठाओ। क्या हो गया भल्ला आंटी? क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? भल्ला साहब को बुलाओ, कोई ले चलो। कोई भल्ला फैमिली को बुलाओ। अरे आंटी जी, भल्ला फैमिली को बुलाओ। क्या हो गया इन्हें? भल्ला आंटी, आंटी जी। बंधु? हाँ अम्मा, अम्मा प्लीज आप टेक रेस्ट देयर ओनली। वो कुछ हुआ होगा बिल्डिंग में, मैं चेक करके आती हूँ। नहीं, तुम रुको, अपनी अम्मा के पास बैठो, मैं देखता हूँ। मम्मी, अम्मा, मम्मी, संभाल के, ध्यान से। तोशे जी, क्या हुआ माँ? क्या हुआ दादी को? कुछ नहीं बेटा, मैं देख कर आती हूँ। आंटी प्लीज आप इसका ध्यान रखिए ना। ठीक। क्या हुआ मम्मा? मुझे ठीक से दीजिए प्लीज। ये तो बेहोश पड़ी है। कोई पानी लेकर आइए और इन्हें ठीक से लिटाने के लिए एक चारपाई लेकर आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम ऑर्डर किसको कर रही हो? हाँ, सिमी, वो डॉक्टर है, वो जानते हैं कि क्या करना है, उसे करने दे। माय गॉड, इनका बीपी बहुत ज्यादा लो है। पानी प्लीज। हाँ मैं लेके आता हूँ। एक काम करो ना प्लीज, इनके पैर थोड़ा सीख रखिए, सीधे से रखिए। मम्मा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कहीं इसी वजह से घुटन तो नहीं हुई? पॉसिबल है। मैडम जी, स्टोर का बल्ब फ्यूज था, इसलिए आंटी जी घबरा गई होंगी। लेकिन माँ यहाँ अकेले करने क्या आई थी? भाई वो यहाँ फुल्ले लेने आई थी। पर स्टोर का दरवाजा तो बाहर से बंद था। हाँ साहब,
हमने जब स्टोर का दरवाजा खोला तो आंटी जी जमीन पे गिरी हुई थी। हाय रब्बा, मम्मी जी अंदर लॉक कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलती से बंद कर दिया हो? पापा इतना छोटा सा कमरा है, कोई अंदर कैसे बंद हो सकता है? मम्मी जी को किसी ने कैसे नहीं देखा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।